नोटपैड को खोलने के लिए हमें सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाना होगा। स्टार्ट बटन पर जाकर के हमको नोटपैड पर क्लिक करना होगा। नोटपैड पे क्लिक करने के बाद नोटपैड हमारा खुल जाएगा। ये हमारा क्या है, नोटपैड। इस नोटपैड के बारे में हम बात करते हैं। नोटपैड के बारे में बात करने से पहले हमें आपको बता दें इसके बारे में कुछ जानकारी हमको होनी चाहिए। टाइटल बार, मेन्यू बार, कंट्रोल बटन, स्क्रॉल बार एंड स्टेटस बार। हमको इन पांचों के बारे में पता होना चाहिए। ये पांचों चीजें होती क्या है, देखते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटल बार के बारे में। क्या बात करते हैं? टाइटल बार के बारे में। ठीक है, आइए, टाइटल बार क्या होता है। टाइटल बार वह बार होती है जिसपे हमारी फाइल का नाम होता है। यानी कि कहने के मतलब यह है जहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा हुआ है, जिस जगह पे अनटाइटल्ड लिखा हुआ है वो प्लेस, जहाँ से जिस जगह से मेरा माउस मूव कर रहा है, इसे बोलते हैं टाइटल बार। क्लियर? चलिए अब पढ़ते हैं मेन्यू बार के बारे में। मेन्यू बार क्या होता है? मेन्यू बार जहाँ पे हमारे काम करने के लिए जो ऑप्शन होते हैं वो किस मेन्यू में है, वो मेन्यू बार होता है। तो मेन्यू बार के लिए हमें पता होना चाहिए हमारा मेन्यू बार कौन है। हमारे फाइल हो गए, एडिट हो गया, फॉर्मेट हो गया, व्यू हो गए, हेल्प हो गया, ये सारे क्या हमारे मेन्यू बार हैं। तो ये मेन्यू है, ये मेन्यू जहाँ प्लेस है उस बार को मेन्यू बार कहते हैं। ठीक है, आइए आप चलते हैं कंट्रोल बटन के बारे में बात करते हैं। कंट्रोल बटन क्या होते हैं? कंट्रोल बटन वो बटन होते हैं जिनसे हम अपनी विंडो को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। They are the three buttons are present in a title bar. First is a minimize button, second is a restore button, third is a close button. इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनका काम क्या है? हमारी विंडो को मिनिमाइज करना, इसको करना जिस बटन के द्वारा करते हैं उसको हम कहते हैं मिनिमाइज बटन। जैसे कि अब हमने मिनिमाइज कर दिया, अब इसी विंडो को हमें दोबारा से ओपन करना है तो हमें अपने नोट पैड के आइकन पे एक बार क्लिक करना, वो हमारा मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक बार हम इस वाले बटन का यूज करते हैं। इसका मतलब हो गया रिस्टोर डाउन, मतलब विंडो को छोटा करना। विंडो को छोटा करना, हमने विंडो को छोटा कर दिया, अब हमें क्या है ना, इस विंडो को बड़ा करना है, तो दैट इज द मैक्सिमाइज ऑप्शन। ठीक है, क्लियर? अब रहा है क्लोज बटन। इस बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो विंडो हमारी बंद हो जाएगी। इस ऑप्शन को हम सबसे लास्ट में करके दिखा देंगे दोस्तों। ठीक है, अब आगे बात करते हैं स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार क्या होती है? वो इसको बार जो हमारी विंडो को के लिखे हुए मैटर को ऊपर नीचे करने के काम में या लेफ्ट राइट करने के काम में आए, उसे स्क्रॉल बार कहते हैं। मतलब स्क्रॉल करना, क्या करना? स्क्रॉल करना। जैसे कि साइड में ये आपको बार दिख रहा है, ये अभी इसलिए हाइड है क्योंकि अभी हमने पूरे पेज पे काम नहीं किया है। अगर पेज पे काम किया होता तो ये हमारी विजिबल हो, अभी इस टाइम इनविजिबल है, विजिबल हो जाती है। ठीक है, विजिबल हो जाती है तो ये अप डाउन कर सकते हैं। इसी तरीके से लेफ्ट राइट का ऑप्शन है। ये इस बार को हम हॉरिजॉन्टल बार कहते हैं और इस बार को हम वर्टिकल बार कहते हैं। क्लियर दोस्तों? आइए चलिए अब स्टेटस बार के बारे में बात करते हैं। स्टेटस बार मतलब हमारी विंडो के एरिया के बारे में बताना। विंडो के एरिया के बारे में बताना। कहाँ क्या बताता है? टाइटल स्टेटस बार बताता है। स्टेटस बार बताता है स्टेटस बार। इस टाइम जैसे कि हम पहली लाइन में हैं, पहली लाइन के 15वें कॉलम में ये हम अगर डिसाइड करें तो हमें कितना पड़ेगा?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं लाइन हमारा कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है वो पहली लाइन के 15वें कॉलम में ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैं दूसरी लाइन में हूँ तो मैं दूसरी लाइन के 10वें कॉलम में ब्लिंक कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं तीसरी लाइन के 14वें कॉलम में ब्लिंक कर रहा है। ये हमें कहाँ से पता चल रहा है? ये हमें पता चल रहा है स्टेटस बार से। देखिए मेरे कर्सर का मूव कहाँ पर है, इस बार को कहते हैं स्टेटस बार। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से आपको इतना बारे में पता चल चुका होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं हेल्प मेन्यू की। हेल्प मेन्यू में क्या पढ़ते हैं हम? हेल्प मेन्यू में पढ़ते हैं हमारे ये सारे ऑप्शन। ठीक है, सबसे पहले हम हेल्प मेन्यू के हम 3 ऑप्शन हैं, व्यू, हेल्प, सेंड फीडबैक एंड अबाउट नोटपैड। तो हम सबसे पहले अबाउट नोटपैड के बारे में बताते हैं। अबाउट नोटपैड के बारे में बात करते हैं। चलिए ठीक है, अबाउट नोटपैड के बारे में बात करते हैं तो हमें सबसे पहले हेल्प पे क्लिक करके अबाउट नोटपैड पे जाना होगा। अबाउट नोटपैड पे जैसे ही क्लिक करा तो हमें एक पॉपअप खुलकर आया। ये आप पॉपअप दिख रहा होगा आप सब लोगों को। इस पॉपअप को हम ठीक है नो अबाउट नोटपैड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब अबाउट नोटपैड मतलब नोटपैड के बारे में जानना। नोटपैड क्या है, नोटपैड किस कंपनी का है, नोटपैड का वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे सब दे रखी है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली क्या है, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है नोटपैड के बारे में। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। हमने अबाउट नोटपैड बता दिया। हम पहले बढ़ते हैं व्यू हेल्प। जैसे ही हम व्यू हेल्प पे क्लिक करेंगे तो इससे हमारे इंटरनेट एक्सप्लोरर खुल जाएगा या गूगल क्रोम खुल जाएगा, जिसपे हमें सारी इंफॉर्मेशन क्या है, कहने का मतलब व्यू हेल्प मतलब हेल्प के लिए, व्यू हेल्प मतलब हेल्प के लिए। देखिए खुल गया। अभी हमारा नेट नहीं चल रहा है तो हमें इंटरनेट खोलना पड़ेगा। इंटरनेट से कनेक्ट कर लीजिए इसको, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। ठीक है, जिस तो ये सारा का सारा नोटपैड के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। हाउ टू गेट ए नोटपैड विंडोज 10, गेट हेल्प विद नोटपैड। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप खुद ब खुद सीख जाएंगे कि ओपन हम नोटपैड को कैसे खोलेंगे। ठीक है, करके देख लेते हैं एक बार। हमने क्लिक कर दिया, देखिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जितने सारे भी ऑप्शन है देख, इस सारे के सारे ऑप्शन खुल जाएंगे आपके यहाँ पे। देखिए अब सब कुछ बता देगा, आपको बता देगा नोटपैड के बारे में, कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। ये नोटपैड के बारे में देखो, ओपन है नोटपैड। सबसे पहले नोटपैड को कैसे खोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद राइट क्लिकिंग एंड चले कितनी तरीके से हम नोटपैड खोल सकते हैं, मैं आपको सारे बारे में बताऊंगा। इसके बाद आप बेफिक्र रहिए। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, व्यू के हेल्प हो गया। अब सेंड फीडबैक पे क्लिक करके देखते हैं क्या होता क्या है। सेंड फीडबैक पे हमने जब क्लिक करा तो क्या हुआ, फेस फीडबैक हब खुल गया। एक पॉपअप खुल के आया है, विंडो खुल के आई फीडबैक हब। यह जब भी काम करेगी जब आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे हम चैट कर सकते हैं, हम अपने नोटपैड के बारे में बात कर सकते हैं। फीडबैक हम नोटपैड से, फीडबैक का मतलब क्या होता है कि आप समराइज इन्फॉर्मेशन अपने नोटपैड के बारे में आप उनको दीजिए और उन्हें बताइए कि इसमें ये चीज़ कमी है और ये चीज़ और होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कहता है कि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अच्छाई या बुराई बताने के लिए फीडबैक दिया जाता है, तो इसलिए हमें यहाँ से फीडबैक दे सकते हैं अपने नोटपैड। ठीक है बच्चों, हमारा हेल्प मेन्यू कंप्लीट हो चुका है। चलिए ठीक है, अब व्यू ऑप्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आइए चलिए हम अब व्यू की तरफ चलते हैं। हमारा सबसे पहला ऑप्शन है व्यू। अब हम व्यू की तरफ चलते हैं। व्यू व्यू मेन्यू की बात कर ले हम, तो व्यू मेन्यू में हम बात करते हैं। तो व्यू मेन्यू पे हम क्लिक करके देखते हैं कि हमारे क्या क्या ऑप्शन हैं। तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन होता है जूम। क्या होता है? जूम। एंड दूसरा ऑप्शन होता है हमारा स्टेटस बार।
ठीक है। तो हम सबसे पहले आपको स्टेटस बार के बारे में ही बता देते हैं। ठीक है, स्टेटस बार होता क्या है? स्टेटस बार वह बार जहाँ पे हमको हमारे कर्सर की पोजीशन का पता चलता है, स्टेटस बार कहलाता है। ठीक है, अब स्टेटस बार अगर आप चाहते हैं कि स्टेटस बार हमें दिखाई दे, वेरी गुड, इस टाइम जैसे कि हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारा को स्टेटस बार ना दिखाई दे, तो आप व्यू पे क्लिक करके स्टेटस बार पे से ये टिक जो टिक है यानी टिक बटन हटा दीजिए। जब आपने हटा दिया तो यहाँ से स्टेटस बार गायब हो जाएगा। अगर आपको फिर से लाना है तो स्टेटस बार पर टिक लगा दीजिए, तो स्टेटस बार फिर से आ जाएगी। क्लियर दोस्तों? चलिए अब आप हम आपके बारे में स्टेटस बार के बारे में हमने आपको बता दिया, तो अब हम जूम के बारे में बात करते हैं। जूम क्या होता है? किसी चीज को जूम करके देखना, बड़ा करके देखना। ठीक है, हमारी भाषा में बात करें तो बड़ा करके देखना। तो हम बड़ा करके देखने के लिए क्या ही कर, तो एक होता है कि नॉर्मल स्टेट से एक जूम क्या लाता है। मान के चलिए मेरी कोई चीज नॉर्मल है, नॉर्मल साइज में है, क्या है, सॉरी नॉर्मल साइज में है, इस साइज से बड़ा देखना है। ठीक है, तो हम उसे जूम इन बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कोई नहीं। ठीक है, जूम इन देखेंगे। अगर हम अपने नॉर्मल साइज से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं, नहीं, ठीक है, किधर जाते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं, तो हम उसे जूम आउट बोलेंगे। ठीक है, यानी हमारी 3 स्टेज हो गई। क्या हो गई हमारी? कितनी हो गई? 3 स्टेज हो गई। क्या हो गई? एक जूम आउट हो गई, एक नॉर्मल हो गई, एक जूम इन हो गई। अगर हम नॉर्मल पोजीशन में हैं और जूम इन में जाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हम नॉर्मल पोजीशन में हैं और हमें जूम इन पे जाना है, तो हमें क्या करेंगे? CTRL प्लस प्लस दबाएंगे। ठीक है, नॉर्मल पोजीशन पे। ठीक, अगर हमें नॉर्मल से इधर जाना है तो, ठीक है, और अगर हमें नॉर्मल से इधर जाना है तो हम बताएंगे CTRL प्लस माइनस। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हमारी नॉर्मल पोजीशन हो गई। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हमारी नॉर्मल हो गई। अब अगर हम कहें कि हम ये बात करें कि हमें इधर आना है या हमको इधर आना है, अगर हम इस स्थिति में जूम इन में हैं और नॉर्मल में आना है, या हम जूम आउट में हैं और हमें फिर भी नॉर्मल में आना है, तो हम तो कहेंगे CTRL प्लस 0 दबाएंगे। क्लियर दोस्तों? अब देख लेते हैं कैसे करते हैं। नॉर्मल से अगर इधर को जाना हो तो जूम इन कहलाता है, नॉर्मल से अगर डिक्रीजिंग साइज में जाना हो तो जूम आउट कहलाता है। जैसे करके देख लेते, व्यू में गए, जूम पे गए, जूम इन करा, देखो बड़ा साइज होता जा रहा है, जूम इन करा, जूम इन हो गया, जूम पे गया, जूम इन करा, बड़ा होता जा रहा है। देखिए, आप खुद देखिए। ठीक है, फिर से जूम पे गए, जूम इन पे गए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, हमने कितनी बार जो व्यू पे ऑप्शन पे जा करके जूम के करके जूम इन कर सकते हैं। ठीक है, जूम इन कर सकते हैं, यानी अगर हमारे मैटर को बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें जूम आउट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? जूम आउट पे क्लिक करेंगे, तो जूम आउट पे क्लिक करिए, छोटा होता जा रहा है, देखो। ठीक है बच्चों, अब
अगर हमें नॉर्मल चाहिए तो हम क्या करेंगे, जूम पे जाके जूम रीस्टोर डिफॉल्ट जूम कर देंगे, रीस्टोर डिफॉल्ट जूम कर देंगे, देखो नॉर्मल हो गया। ठीक है, यही काम अगर हमें शॉर्टकट से करना हो तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस करेंगे, देखो जूम होता जा रहा है कंट्रोल प्लस से, और माइनस से देखो क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, देखो कितना भी छोटा कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। अगर हमें वाई डिफॉल्ट अपने नॉर्मल पोजीशन में आना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल 0 दबा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा व्यू मेन्यू खत्म हो चुका है। हमने आपको व्यू मेन्यू के दोनों ऑप्शन समझा दिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम फॉर्मेट ऑप्शन पे। चलिए ठीक है, ये फॉर्मेट ऑप्शन पे हम अब अगर आपको नेक्स्ट वीडियो